हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट सबमिशन लिस्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू में 90% स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम रहता है कि उनका असाइनमेंट के मार्क्स सही टाइम पे अपडेट नहीं होता है या अपडेट ही नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब इग्नू के डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से और इग्नू के हेडक्वार्टर की तरफ से जो ग्रीवियंस रिड्रेसल कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उसमें 90% स्टूडेंट का सिर्फ असाइनमेंट को लेकर ही क्वेरीज था कि उनका असाइनमेंट का मार्क्स सही टाइम पे अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसी को लेकर हेडक्वार्टर ने भी संज्ञान लिया और सभी रीजनल सेंटर को बोला गया कि आप असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट कुछ वीक से डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो जाए उसको लेकर अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले कोलकाता रीजनल सेंटर ने असाइनमेंट के मार्क्स जिनके भी अपडेट नहीं हुए हैं उसके लिए एक अलग ईमेल आईडी बनाया था, assignmentkolkata@ignu.ac.in। साथ ही साथ एक गूगल फॉर्म भी बनाया था जिसमें बोला था वो सभी स्टूडेंट को कि जिनका असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है वो इस गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना सॉफ्ट कॉपी सबमिट करें एंड हार्ड कॉपी रीजनल सेंटर में ले जाकर विजिट करें। उसके बाद से उनका असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो जाएगा। साथ ही साथ जोधपुर रीजनल सेंटर ने इसी तरीके से सिमिलर गूगल फॉर्म रिलीज किया था जो भी स्टूडेंट का असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ था उनके लिए। तो इसी तरीके से बाकी अदर रीजनल सेंटर को भी बोला गया है एंड वो लोग भी अपने लेवल पे कदम उठा रहे हैं एंड बहुत जल्द आप लोग को बाकी अदर रीजनल सेंटर की तरफ से भी जिनके भी असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं उनको लेकर अलग गूगल फॉर्म या ईमेल आईडी बनाया जाएगा और आप लोग को बोला जाएगा कि हाँ इस वे में आप सबमिट कर दो अपना क्वेरीज, तो फिर आपका असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो जाएगा। नाउ अभी जो लेटेस्ट इस असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होने के ऊपर जो कदम उठाया गया है वो है देहरादून रीजनल सेंटर की तरफ से और इन्होंने बहुत अच्छा तरीका अपनाया है जिससे जो भी स्टूडेंट का असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं उनका इजीली असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो जाएगा। तो देहरादून रीजनल सेंटर ने जो लिस्ट रिलीज किया है उसमें बहुत सारा चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा और जिसका भी लिस्ट में नाम है उनको क्या करना होगा उसके बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले देहरादून रीजनल सेंटर ने असाइनमेंट सबमिशन लिस्ट रिलीज किया है। नाउ ये कैसा लिस्ट है? देखो ऐसा नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट किया था उन सब का मार्क्स अपडेट ही नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं है। स्टूडेंट का मार्क्स अपडेट हुआ है लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है और उसका मल्टीपल रीजन है। बहुत से स्टूडेंट ने जो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट किया था वो सही तरीके से सबमिट नहीं किया था, उसमें फाइल में एरर आ गया था, बहुत लोगों ने स्कैन सही से नहीं किया था या बहुत लोगों ने दोनों मोड में असाइनमेंट सबमिट कर दिया था, यानी कि हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी। तो देहरादून रीजनल सेंटर ने जो लिस्ट रिलीज किया है उसमें यह बोला है कि जो भी स्टूडेंट का असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट हो गया है उसका तो ग्रेड कार्ड में मार्क्स ऐड कर दिया गया है, लेकिन जो भी स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट किया था लेकिन उनका मार्क्स अभी तक ग्रेड कार्ड में ऐड नहीं किया गया है और उनका अभी इवैल्यूएशन प्रोसेस में है, उसका उन्होंने लिस्ट रिलीज किया है। लास्ट 2 साल में जितने भी स्टूडेंट ने गूगल फॉर्म से या ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिट किया हुआ है उसका उन्होंने कंप्लीट लिस्ट 162 पेज का रिलीज किया है। ठीक है, अब करना यह है कि ये जो असाइनमेंट सबमिशन लिस्ट रिलीज किया गया है देहरादून रीजनल सेंटर की तरफ से, इसमें आपको अपना नाम ढूंढना है। अगर आपका मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है और इस लिस्ट में आपका नाम है और साथ ही साथ ये भी देख लेना है कि आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम कोड और जो पेपर का आपने असाइनमेंट सबमिट किया था वो इसका इस लिस्ट में उसका कोड है या नहीं है। सो आप लिस्ट को टैली कर लीजिए एंड टैली करने के बाद से अगर आपका नाम इस लिस्ट में है और सभी डिटेल सही से है और आपका मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है तो आपको एक गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यह है वो गूगल फॉर्म। याद रखिएगा ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का लिस्ट है जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया था लेकिन उनका मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है। तो उनको बोला गया है कि अगर आपका मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है तो आप ये गूगल फॉर्म जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है इसको फिलअप करना है। इसमें क्या क्या फिलअप करना है? अपना ईमेल, अपना नेम, अपना प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये फिलअप करना है। उसके बाद से ये बोला गया है कि इफ देयर इज एनी मिस्टेक और एरर इन द लिस्ट इन कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर, प्लीज मेंशन हियर। मान लो आपका नेम सही है लेकिन एनरोलमेंट नंबर गलत है या फिर आपका कोर्स कोड गलत है या स्टडी सेंटर कोड गलत है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद से पूछा गया कि क्या आपने असाइनमेंट हार्ड कॉपी में भी सबमिट किया था या नहीं, तो यहाँ पे यस नो जवाब देना होगा। उसके बाद से पूछा गया है कि क्या इस लिस्ट में ऐसा भी कोई कोड है जिसका असाइनमेंट के मार्क्स ग्रेड कार्ड में अपडेट हो गया है लेकिन फिर भी इस लिस्ट में दे दिया गया है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना होगा ताकि वो लोग रिमूव कर पाए, ठीक है, और सही से इवेल्युएट कर पाए। मान लो अगर कोई भी स्टूडेंट के असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो गए लेकिन इस लिस्ट में वो दिया हुआ है
तो उसको लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है, और बाकी अदर अपडेट हो पाएगा, ठीक है। तो उसका आंसर देना है देहरादून रीजनल सेंटर के स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ये गूगल फॉर्म सिर्फ देहरादून रीजनल सेंटर के लिए ही रिलीज किया गया। उसके बाद से पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा असाइनमेंट है जो आपने सबमिट किया था ऑनलाइन लेकिन फिर भी आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर आप यहाँ पे आंसर दोगे, और अदर कोई भी क्वेरीज होगा या अदर कोई चीज बोलना चाहते हो आप असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होने को लेकर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, उसके बाद से सबमिट कर देना, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट ने देहरादून रीजनल सेंटर में लास्ट 2 साल में अपना असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट किया है और उनका मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है, तो काइंडली वो ये लिस्ट को चेक कर लेंगे। टोटल 162 पेज का लिस्ट है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग चेक कर लेना एंड इस गूगल फॉर्म से अपना डिटेल लिख के उसके बाद से सबमिट कर देना। उसके बाद से एक और गूगल फॉर्म रिलीज किया गया है वो सब स्टूडेंट के लिए कि जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया था। तो उनके लिए बोला गया है कि आपने उस टाइम पे जो असाइनमेंट सबमिट किया था उसका पीडीएफ फाइल तो आपके पास होगा, तो आप लोग वो पीडीएफ फाइल को, यानी कि जो कोविड के बाद से आपने ऑनलाइन सबमिट किया होगा 2020 में, 2021 में, 2022 में, तो उस वक्त का जो असाइनमेंट का कॉपी है वो आप इस गूगल फॉर्म से सबमिट कर सकते हैं। बस पीडीएफ फाइल का नाम चेंज करना होगा, ठीक है। तो इस गूगल फॉर्म में क्या क्या डिटेल बोला गया है, ईमेल एड्रेस, आपका नाम, आपका प्रोग्राम कोड, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका स्टडी सेंटर कोड, उसके बाद से कोर्स कोड, फिर उसके बाद से बोला गया है जो भी आपने असाइनमेंट सबमिट किया था और मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है तो उसका अभी फिर से यहाँ पे जो भी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ फाइल का नाम बोला गया है वो फॉर्मेट में अपना पीडीएफ फाइल का नाम दोगे, उसके बाद से ऐड फाइल करके वो पीडीएफ फाइल को अटैच करोगे, यानी कि असाइनमेंट को अटैच करोगे, उसके बाद से सबमिट करोगे। तो बात समझ में आया। सो सम अप करते हैं इस वीडियो को। देहरादून रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन लिस्ट रिलीज किया गया है, जिसका भी असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं किया गया उन्हीं का ये लिस्ट है। लास्ट 2 साल में जो भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से अपना असाइनमेंट सबमिट किया है देहरादून रीजनल सेंटर के अंडर में और उनका मार्क्स अगर अपडेट नहीं हुआ है तो उनका लिस्ट रिलीज किया गया 162 पेज का। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है, आपको अपना नाम इसमें सर्च करना है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपको एक गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। यह है वो गूगल फॉर्म, और इसमें जो जो डिटेल बोला गया है फिलअप करने के लिए वो डिटेल आपको फिलअप करना है ताकि वो लोग मार्क्स जल्द से जल्द अपडेट कर पाए। अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट ने डबल असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो उसको फिर रिमूव किया जाए। उसके बाद से जो जो बच जाए स्टूडेंट का नाम, उनका फिर इवेल्युएट करके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट किया जाए। तो जिसका भी लिस्ट में नाम है तो वो लोग इस गूगल फॉर्म को फिलअप करेंगे। जो भी स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट किया था और इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो वो उस असाइनमेंट को दोबारा से सबमिट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ वही असाइनमेंट है, वही असाइनमेंट आपको सबमिट करना है जो उस वक्त यानी कि लास्ट 2 साल में आपने सबमिट नहीं किया था वो सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि अभी जो दिसंबर 2022 का जो असाइनमेंट सबमिशन हो रहा था 15 दिसंबर तक वो नहीं सबमिट करना है। लास्ट 2 साल में जो ऑनलाइन सबमिशन हो रहा था उस टाइम पे अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है या फिर किया था और यहाँ पे मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है तो वो सभी स्टूडेंट इस गूगल फॉर्म के माध्यम से वो असाइनमेंट को दोबारा सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना डिटेल फिलअप करना होगा। डिटेल फिलअप करने के बाद से असाइनमेंट का जो पीडीएफ फाइल है उसको इस फॉर्मेट में नाम देना होगा। उसके बाद से वो असाइनमेंट को अटैच करना होगा एंड सबमिट करना होगा। उसके बाद से आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। तो ये देहरादून रीजनल सेंटर की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और लिस्ट रिलीज किया गया है। और इससे पहले भी जोधपुर रीजनल सेंटर और कोलकाता रीजनल सेंटर ने इस तरीके का गूगल फॉर्म रिलीज किया था जिनका भी असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए थे। तो आई होप कि आप लोगों ने वो गूगल फॉर्म को फिलअप किया होगा। और बाकी अदर जितने भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं जिनका असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है तो आप लोग टेंशन मत लो, उनके तरफ से भी जल्द ही इसी तरीके से गूगल फॉर्म रिलीज किया जाएगा, क्योंकि हेडक्वार्टर की तरफ से सभी रीजनल सेंटर को बोला गया है कि असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट जिनके भी नहीं हुए हैं उसको लेकर स्पेशल कदम उठाने के लिए देखते हैं कि बाकी अदर रीजनल सेंटर की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है और किस तरीके का स्टेप उठाया जाता है। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों के चैनल पे जरूर बताऊंगा। बस आप लोग एएच हेल्पलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाएगी। सो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।